गुड इवनिंग सक्षम राय। कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ बेटा। हाँ बेटा, बायो का क्लास है, क्यों नहीं है? अपना क्लास तो है ही ना, दिव्यांश। गुड इवनिंग। बस मैं देख रहा हूँ कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, बस जल्दी हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। अनुराग आया है। अनुराग, आदित्य सिंह, दिव्यांश एंड सक्षम राय। गुड इवनिंग अनुराग। बस 2-3 मिनट और रुकना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ कौन ज्वाइन करेगा। हाँ, आदित्य ज्वाइन किए हैं, आदित्य सिंह। चलो भाई, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। प्रियांशी ज्वाइन किए हैं, राहिल, सक्षम राय, दिव्यांश, आदित्य सिंह, अनुराग, सौरव। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तुम लोग पिछली क्लास में प्रेजेंट थे, मुझे पता है। और पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, याद होगा तुम लोगों को। स्क्रीनशॉट भी होगा तुम लोगों के पास। मैंने कहा था प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप का नाम रखा था क्रिप्टोगैम्स और दूसरे ग्रुप का नाम रखा था फेनिरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में मैंने कहा था सीडलेस प्लांट्स आते हैं, इनमें बिल्कुल भी सीड्स नहीं होते। और फेनिरोगैम्स में आते हैं प्लांट्स जिनके पास सीड्स होते हैं, सीडेड प्लांट्स। गुड इवनिंग राहिल बेटा, गुड इवनिंग प्रियांशी। ठीक है ना?
फिर मैंने कहा क्रिप्टोगैम्स को तीन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला डिवीजन थैलोफाइटा, दूसरा डिवीजन ब्रायोफाइटा और तीसरा डिवीजन टेरिडोफाइटा। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टोगैम ग्रुप के डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। तो देखो, डिवीजन थैलोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं? इट इंक्लूड्स थैलॉइड प्लांट्स। अब कोई बकवास नहीं, कोई अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ कमेंट बाजी नहीं करेगा। ये दिव्यांश वगैरह बहुत कमेंट बाजी करते हैं भाई, नहीं तो मैं कमेंट्स वगैरह तुम लोग के बंद कराऊंगा। बस क्लास के ऊपर फोकस करो। तो मैंने क्या कहा, डिवीजन थैलोफाइटा में थैलॉइड प्लांट्स आते हैं। थैलॉइड प्लांट्स, थैलॉइड प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस डिवीजन। अब तुम बोलोगे सर थैलॉइड प्लांट्स क्या है? बिल्कुल हम बताएंगे। थैलॉइड प्लांट्स का मतलब है, हाँ जी, थैलॉइड प्लांट का मतलब है ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड हो। थैलॉइड प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस डिवीजन। व्हाट आर थैलॉइड प्लांट्स? दीज आर प्लांट्स whose body is undifferentiated या not differentiated, whose body is not differentiated into root, good evening Ramesh, stem and leaves। देख लो मैंने क्या लिखा। थैलॉइड प्लांट्स ऐसे वाले प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी ना डिफरेंशिएटेड नहीं होती। मतलब एक ग्रीन कलर का कुछ मिलता है हमारे हाथ में, कुछ ग्रीन कलर का होता है, उसमें अगर हम रूट ढूंढे तो पता नहीं चलता रूट है, स्टेम है, लीव्स है, कुछ पता नहीं चलता। अगर मैं तुम लोग को प्लांट बोलूं, जब भी मैं प्लांट बोलूंगा तुम लोग के दिमाग में आता है यार प्लांट ऐसा होगा, उसमें रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, है ना। लेकिन थैलॉइड प्लांट का मतलब है ऐसा वाला प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ दिखेगा ही नहीं। देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, लीफ एंड स्टेम। हायर प्लांट्स में बॉडी जो होती है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। बट यहां पर केस कुछ उल्टा है। थैलॉइड प्लांट मतलब ग्रीन कलर का कुछ मैटर है। दैट ग्रीन कलर या कुछ रेड कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। उसमें ना तो आपको रूट्स दिखेंगे, ना स्टेम है, ना लीव्स है। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होगा, या जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। डिफरेंशिएटेड मतलब इसमें पार्ट्स नहीं होंगे। कौन से पार्ट्स? रूट, स्टेम और लीव्स। ऐसे प्लांट्स को हम बेटा थैलॉइड प्लांट्स बोलेंगे। और यही थैलॉइड प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं डिवीजन थैलोफाइटा में। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा, देयर इज नो वैस्कुलर सिस्टम इन देम। नो वैस्कुलर सिस्टम। भाई वैस्कुलर सिस्टम क्या है? प्लांट टिश्यूज में पढ़ा चुका हूं, आपको वैस्कुलर सिस्टम पता होना चाहिए। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब वेरी गुड, जाइलम एंड फ्लोएम। इन प्लांट्स में कोई जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज नो वैस्कुलर सिस्टम, देयरफॉर हम इनको बोल सकते हैं दे आर एवैस्कुलर प्लांट्स। ए मतलब विदाउट, वैस्कुलर मतलब टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। तो दे आर एवैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है ना। तीसरी बात इनके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंगल सेल्ड। देख लो, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत ही छोटे होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंगल सेल्ड इन देम। सिंगल सेल्ड, एक सेल का हुआ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जब जायगोट बनेगा, जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। अब बोलोगे सर जायगोट कैसे बनेगा? देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट निकलेगा,
फीमेल गैमेट निकलेगा। गैमेट बोले तो सेक्स सेल। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तब जाके बनेगा जायगोट। हायर प्लांट्स में क्या होता है, ये जायगोट देन कन्वर्ट हो। दिव्यांश को आवाज नहीं आ रही, रुको भाई मैं रिफ्रेश करता हूं। अभी आवाज का क्या सीन है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना? सौरभ, अनुराग, आदित्य, सक्षम, प्रियांशी, रमेश, राहिल, आपको आवाज आ रही है? दिव्यांश को आवाज नहीं आ रही, शायद इसका नेटवर्क खराब है। अब मैं क्या बोलूं इसको, इसका नेटवर्क वीक है। दिव्यांश, 1 मिनट बेटा जी। हाँ, लॉग आउट करके देख लो तुम। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज होता है ना, तब जाके बनता है भैया क्या, जायगोट। फिर ये जायगोट कन्वर्ट होता है इनटू एन एम्ब्रियो। याद रखियो ये कहानी, याद रखियो, एम्ब्रियो मल्टी सेल्यूलर होता है, मल्टी सेल्यूलर। और जायगोट होता है यूनिसेल्यूलर। हायर प्लांट्स में क्या काम होता है, हायर प्लांट्स में मेल गैमिट फीमेल गैमिट का साथ फ्यूज होगा, तब जाके यूनिसेल्यूलर जायगोट बनेगा। इस जायगोट का बाद में होगा डिवीजन, क्योंकि सेल ही तो है ये, और डिवीजन से ये जायगोट एम्ब्रायो बनता है, मल्टीसेल्युलर एम्ब्रायो। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर थैलोफाइटा के ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं भाई, उन प्लांट्स में एम्ब्रायो बनता ही नहीं। ठीक है ना? मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेल फीमेल गैमीट हायर प्लांट्स में, नॉर्मल केस में मेल फीमेल गैमीट फ्यूज होके जायगोट बनाया, ये जायगोट डिवाइड होके एम्ब्रायो बनाया, एम्ब्रायो मल्टीसेल्युलर होता है। बट थैलोफाइटा डिवीजन में जितने भी प्लांट्स आते हैं, उन प्लांट्स में एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता ही नहीं है, एम्ब्रायो बेटा बनता ही नहीं है। फिर क्या, जायगोट बना, उस जायगोट से डायरेक्टली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो नया प्लांट बनेगा। So there is no formation of embryo in case of division thallophyta. ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर। एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, डिवीजन थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी। डिवीजन थैलोफाइटा इंक्लूड्स, 1 मिनट, एल्गी। हाँ सौरभ, क्या बोल रहे हो? मतलब हम लोग भी कुछ देर के लिए यूनिसेल्युलर थे, ऑब्वियसली हम लोग भी कुछ देर के लिए यूनिसेल्युलर थे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एक मेल ह्यूमन ने फीमेल ह्यूमन के अंदर स्पर्म डाल दिए, उन स्पर्म्स में से एक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके एग के साथ फ्यूज हुआ, तो स्पर्म फ्यूज हुआ एग के साथ, तब जाके बना क्या, जायगोट। ये जायगोट यूनिसेल्युलर होता है। बाद में इस जायगोट का डिवीजन होता है, तब जाके एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो बनाता है क्या, एक नया इंडिविजुअल। समझ आई ना बात? हाँ जी, 1 मिनट में रिफ्रेश फिर से करता। हाँ,
तो मैंने क्या बोला, इसमें आते हैं एल्गी, इट इंक्लूड्स एल्गी। और आपको बेटा मैं बता दूं, एल्गी 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? रेड एल्गी, रेड एल्गी को हम रोडो फाइटा भी बोलते हैं या रोडोफाइट्स। फिर ब्राउन एल्गी, brown algae are also known as pheo, pheo, phytes, pheophytes. And third one is green algae. Green algae, green algae are also known as chlorophytes. ठीक है भी, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, डिवीजन थैलोफाइटा में थैलोइड प्लांट्स आते हैं। थैलोइड प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं? इनकी बॉडी में आपको रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू दीज थ्री। इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, मतलब ये एवैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड होते हैं। इनमें जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो नहीं बनेगा, और इस ग्रुप में आते हैं एल्गी। तो आप बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं, एल्गी के बारे में बताऊं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। एक और बच्चे को लेना है स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ूं, शैल आई गो टू द नेक्स्ट पेज? यस। तो एल्गी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम बताएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो क्या सीखा हमने? एल्गी आते हैं डिवीजन थैलोफाइटा में। एल्गी के 3 ग्रुप्स हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। जनरल कैरेक्टर्स में एल्गी के बताऊंगा। सबसे पहली बात एल्गी के बारे में, दे मे बी एक्वाटिक, मतलब एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं, वेरी गुड इवनिंग, एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में रह सकते हैं। कुछ एल्गी एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक आप खुद जानते हो बेटा, आप लोगों ने मुझे ही बताया। एक्वाटिक मतलब लिविंग इन वाटर, एल्गी आर एक्वाटिक। हाँ जी, लेकिन सारे एल्गी पानी में नहीं रहते। दे मे बी टेरेस्ट्रियल एज वेल। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले। एल्गी आर एक्वाटिक, एल्गी आर टेरेस्ट्रियल। अगर पानी में रहेंगे तो आपको पता है बेटा, पानी 2 टाइप का होता है। कोई बात नहीं बेटा, आपको पता है पानी 2 टाइप का होता है, फ्रेश वाटर। कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ एल्गी रहते हैं सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर को हम मैरीन वाटर बोलते हैं, है ना? तो एल्गी आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। जो एल्गी एक्वाटिक होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मैरीन वाटर, मतलब सम एक्वाटिक एल्गी आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, सम आर मैरीन वाटर फॉर्म्स। ठीक है ना भाई? अच्छा, एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक का मतलब इनमें होगा फोटोसिंथेसिस, मैं पिछली बार बताया हूं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, है ना? दे आर फोटोसिंथेटिक। इनमें फोटोसिंथेसिस होगा, खुद बनाएंगे अपना खाना। अगर फोटोसिंथेसिस इनमें होगा, इसका मतलब इनमें काफी सारे पिगमेंट्स होंगे। दे हैव अ वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स। इनमें काफी सारे पिगमेंट्स भी होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं मैं लिखूंगा। दे हैव वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल्स। याद रहे, क्लोरोफिल एक पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल्स मैंने लिखा। क्लोरोफिल्स बेटा ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी वगैरह वगैरह होते हैं। क्लोरोफिल्स बहुत सारे हो सकते हैं।
क्लोरोफिल्स के बाद मैं लिखूंगा कैरोटिनॉइड्स। एल्गी में कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल्स बेटा ग्रीन कलर के होते हैं। कैरोटिनॉइड्स आर ऑरेंज कलर पिगमेंट्स। ठीक है ना जी। इनमें ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं। ज़ैंथोफिल्स आर येलो कलर्ड पिगमेंट्स। इनमें फ्यूकोजैंथिन भी होता है। फ्यूकोजैंथिन फ्यूकोजैंथिन इज अ ब्राउन कलर पिगमेंट। मतलब कहने का यह है कि एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और यह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत सारे पिगमेंट्स की मदद से होता है, क्योंकि पिगमेंट ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन कौन से पिगमेंट मैंने बताया बेटा? एल्गी में क्लोरोफिल्स भी हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोजैंथिन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा, एल्गी बेटा यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। दे कैन बी यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एल्गा का एग्जाम्पल मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेल्यूलर एल्गा है। दूसरा एग्जाम्पल क्लोरेला। दे मे बी मल्टी सेल्यूलर, दे मे बी कॉलोनियल। यूनिसेल्यूलर लेकिन कॉलोनियल। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। दे मे बी मल्टी सेल्यूलर एंड फाइलामेंटस। फाइलामेंटस मल्टी सेल्यूलर। फाइलामेंटस मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्पायरोगैरा। देखो कितने एल्गी का नाम मैंने बताया आपको। यूलोथ्रिक्स। ठीक है ना। तो एल्गी यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फाइलामेंटस मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताऊं, सेल वॉल। एल्गल सेल्स का सेल वॉल। एल्गल cells are surrounded by algal cells are surrounded by a cell wall composed of algal cells are surrounded by a cell wall composed of cellulose. एल्गल सेल्स के बाहर, एल्गी के सेल्स के बाहर एक सेल वॉल होता है एंड दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस। प्लांट सेल्स में सेल्यूलोस वाला सेल वॉल होता है क्योंकि एल्गी प्लांट्स हैं, देयरफॉर इनके सेल वॉल में भी सेल्यूलोस ही होगा। ठीक है ना जी। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सौरभ स्क्रीनशॉट लिया। आदित्य स्क्रीनशॉट लिया बेटा। दिव्यांश तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो। राहिल हाँ ले लिया। यशवर्धन, प्रियांशी, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके। नेक्स्ट मैं बताऊंगा ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जांपल्स।
ग्रीन एल्गी, ध्यान रखे, ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइट्स भी बोलते हैं, क्लोरोफाइट्स। एंड इनमें प्रिडोमिनेंट पिगमेंट, ध्यान से सुनना, पिगमेंट्स बहुत सारे होंगे लेकिन प्रिडोमिनेंट वाले ग्रीन पिगमेंट्स होंगे। प्रिडोमिनेंट पिगमेंट्स इन देम आर green colored, green pigments like chlorophyll A, like chlorophylls। इनमें प्रेडोमिनेंट पिगमेंट्स ग्रीन वाले होंगे लाइक क्लोरोफिल्स। ठीक है ना जी। एग्जाम्पल, अभी मैंने लिखा स्पायरोगैरा, ये एक ग्रीन एल्गा है। फिर मैंने लिखा वॉलवॉक्स, ये भी ग्रीन एल्गा। यूलोथ्रिक्स, ये भी ग्रीन एल्गा। क्लामाइडोमोनास, ये भी ग्रीन एल्गा। बट आपने एक और चीज याद रखनी है, क्लामाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर, वॉलवॉक्स कॉलोनियल, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा मल्टीसेल्यूलर फाइलामेंटस। नेक्स्ट मैं एग्जांपल्स बताऊंगा ब्राउन एल्गी के। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, इनको हम फियोफाइट्स भी बोलते हैं, फियोफाइट्स या फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी में प्रेडोमिनेंट पिगमेंट ब्राउन वाला होता है, बाकी क्लोरोफिल्स भी होते हैं लेकिन मेन पिगमेंट इनमें ब्राउन पिगमेंट होगा। तो प्रेडोमिनेंट पिगमेंट is the brown pigment, predominant pigment is the brown pigment known as, उसका नाम है known as फ्यूकोजेंथिन। याद रहे ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है ज्यादा इनमें जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, इसी की वजह से इनमें थोड़ा सा ब्राउनिश टिंच आता है। एग्जाम्पल में लिखें फ्यूकस, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गा है, बड़े होते हैं ये। सारगासम, सारगासम भी एक ब्राउन एल्गा है, एटसेट्रा। तीसरा मैं लिखूंगा रेड एल्गी, रेड एल्गी, रेड एल्गी को हम रोडोफाइट्स भी बोलते हैं, रोडोफाइट्स। एंड रोडोफाइट्स और रेड एल्गी, इनके अंदर प्रेडोमिनेंट पिगमेंट रेड वाले होंगे। प्रेडोमिनेंट पिगमेंट्स, प्रेडोमिनेंट पिगमेंट, मेन पिगमेंट्स आर साइकोफायानिन, सॉरी फाइकोसायानिन, फाइकोसायानिन। याद रखना मेन पिगमेंट इनमें फाइकोसायानिन होता है विच इज ब्लू इन कलर, एंड फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन इज रेड इन कलर। ठीक है, मतलब इनमें प्रेडोमिनेंट पिगमेंट रेड और ब्लू वाला होता है। रेड वन इज नोन एज फाइकोइरिथ्रिन एंड ब्लू वन इज नोन एज फाइकोसायानिन। एग्जाम्पल में लिखें, एग्जाम्पल में लिखें आप, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट।
एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं अच्छा सा, इजी सा, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, पॉलीसिफोनिया। एग्जाम्पल में लिखें पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया। और दूसरा एग्जाम्पल लिखें कॉन्ड्रस। CHONDRUS। इतने काफी हैं। ठीक है, तो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से। हाँ जी भाई, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। रमेश, यशवर्धन, आदित्य सिंह, अनुराग, प्रियांशी, सौरव, राहिल, सक्षम राय। और किसने लेना है स्क्रीनशॉट? आदित्य ने लिया, हाँ। सौरव ने लिया, हाँ। चलते हैं आगे। तो डिवीजन ब्रायो थैलोफाइटा के बाद इसी क्रिप्टोगैम्स वाले ग्रुप में आएगा सेकंड वन, डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहले बताया आपको क्रिप्टोगैम्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड किया गया है कितने डिविजन्स में? पहला डिवीजन हमने लिखा डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, और मैंने आपको थैलोफाइटा में बोला एल्गी आते हैं, एल्गी के बारे में अभी बताया। इसी क्रिप्टोगैम्स वाले ग्रुप में आता है दूसरा डिवीजन, दैट इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। ठीक है ना? तो ब्रायोफाइटा के बारे में 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखूंगा। सबसे पहली बात, इनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज, दे आर नोन एज, ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं इनको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये भाई क्या सीन है, ये क्या क्यों बोला जाता है इनको, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जो जमीन पे रहेगा बेटा उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलेंगे या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर जमीन पे रहने के बावजूद भी ये कभी कभी पानी में जाएगा, वैसे प्लांट तो पानी में जाएगा नहीं, लेकिन पानी की इनको जरूरत पड़ती है। आपने फ्रॉग का नाम सुना होगा, मेंढक। फ्रॉग देखा है, सुना है? हाँ, फ्रॉग रहता है जमीन में लेकिन बीच बीच में पानी में भी जाता है ना? हाँ, ऐसा वाला एनिमल जो जमीन पे रहेगा लेकिन पानी में भी जाएगा, कुछ काम करने के लिए वो पानी में जाता है, क्या वो हम आगे बताएंगे। ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं, है ना जी? इसी तरह प्लांट्स होते हैं, प्लांट तो खुद पानी में जाएगा नहीं, लेकिन इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी चाहिए। जमीन में रहता है बट इट रिक्वायर्स वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वही लिखूंगा मैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नीड मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी इनको चाहिए। मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा पानी चाहिए। मॉइस्चर के बदले में वाटर भी लिख सकता, लेकिन ज्यादा पानी नहीं चाहिए इनको, बहुत कम पानी। दे नीड मॉइस्चर टू कंप्लीट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए, कंप्लीट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and complete their life cycle, and to complete their life history, लाइफ साइकिल, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए इनको मॉइस्चर चाहिए। इसीलिए ये जमीन पे रहेंगे, लेकिन ऐसी जमीन पे रहेंगे जहां पर मॉइस्चर काफी हो। दैट इज वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब जिस तरह एम्फीबियंस पानी के नजदीक रहते हैं, उसी तरह इनको भी पानी चाहिए अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये पानी वाले जमीन में रहेंगे। इसी तरह इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो। ओके, दे आर द फर्स्ट अमंग लैंड प्लांट्स which occur in moisture, which occur in shady places. या ऐसा लिखूं, सीधा लिखूं मैं, they live in moist and shady places. moist, वॉइस नहीं आ रही, 1 मिनट रिफ्रेश करता हूं। हाँ, अभी आ रही है रमेश? हाँ रमेश, वॉइस आ रही है? They live in moist and shady places. ये उस जगह पर रहेंगे जहां पर नमी हो और जहां पर शेड हो, धूप में नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट, their plant body, their body is differentiated into, plant body is differentiated into stems and leaves. Plant body differentiated into leaf and stem only. रूट्स इनमें दिखाई नहीं देते। हाँ, प्लांट बॉडी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन रूट्स इनमें नहीं होते। ठीक है, इनमें वैस्कुलर टिश्यू बेटा एब्सेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम, मैं आपको पढ़ा चुका हूं डिटेल में, जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज एब्सेंट। देयरफॉर इनको भी हम बोलेंगे ए वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है ना जी? इनमें मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होगा। अब आप बोलोगे सर मैकेनिकल टिश्यू क्या होता है? मैंने वो भी पढ़ाया है। मैकेनिकल टिश्यू का मतलब है वो टिश्यू जिससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिले, जो हार्ड वाला टिश्यू होगा, तो इनमें मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होगा। आपको मैंने बताया है बेटा, मैकेनिकल टिश्यू मतलब सिक्लेरनकाइमा। सिक्लेरनकाइमा टिश्यू से प्लांट को हार्डनेस मिलती है, सिक्लेरनकाइमा टिश्यू से प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है। इनमें ये सिक्लेरनकाइमा टाइप का मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये बहुत ही डेलिकेट, बहुत नाजुक प्लांट्स होते हैं, है ना? इनका जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट, मेल गैमीट इज फ्लैजिलेटेड। बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। मेल गैमीट इज फ्लैजिलेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन से निकलने वाला जो मेल गैमीट होगा, मेल सेक्स सेल जो होगा, उसके पास फ्लैजला होंगे, फ्लैजला होंगे उसके पास। व्हाट आर दीज फ्लैजला? फ्लैजला आर वेरी स्मॉल, फ्लैजला आर वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हाँ, छूने पर टूट सकते हैं अगर ज्यादा खतरनाक तरीके से छुओगे तो।
उतना भी डेलिकेट नहीं होते। तो मैंने क्या कहा, इनके मेल गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब इनमें फ्लैजला होंगे। व्हाट आर फ्लैजला? मैं सेल में पढ़ा चुका हूं, फ्लैजला सेल में पढ़ा चुका हूं। फ्लैजला क्या होते हैं? लॉन्ग हेयर लाइक फाइबर्स, हेयर लाइक फाइबर्स, लंबे से हेयर लाइक फाइबर्स, उनको हम फ्लैजला बोलते हैं। ये सेल्स को मूव करने में मदद करेंगे क्योंकि इनके मेल गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसीलिए बेटा इनके मेल गैमीट्स पानी में स्विम कर सकते हैं। ये मेल गैमीट्स जो हैं दे कैन स्विम, दे कैन स्विम इन वाटर, राइट। ये मेल गैमीट्स पानी में स्विम कर सकते हैं और स्विम करते करते ये फीमेल गैमीट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक काम करो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बताऊंगा रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलता हूं अगले पेज पे। अब देखो, थोड़ा सा आपको 30 40 सेकंड वेट करना पड़ेगा। बस बस हो गया। हमारा काम हो गया। बस मैं ये डायग्राम यहां पर लाऊंगा, आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा। हाँ, सही है ना डायग्राम? दिखाई दे रहा है ना? अरे भाई, पिक्चर दिखाई दे रहा है? बस, फिर क्या है, देखते रहो। मान लो ये एक ब्रायोफाइट प्लांट है, ये वाला। ये एक ब्रायोफाइट प्लांट है। इस ब्रायोफाइट प्लांट में मैंने कहा इससे स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स बेटा कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, देख सकते हो। इन स्पर्म्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फ्लैजेला बोलते हैं। कहां बनेंगे ये स्पर्म्स? वेयर आर दे लोकेटेड, वेयर आर दे फॉर्म्ड? ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। देखिए, इनका जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स, एल्गी में मैंने कहा था सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्यूलर होते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स भाई मल्टी सेल्यूलर होंगे, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर।
जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को बेटा एंथ्रीडियम बोलते हैं, ANTHERIDIUM। तो यहां पर मान लो एंथ्रीडियम होगा, ये रेड वाला मैंने ड्रॉ किया। एंथ्रीडियम का अलग से इसने यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया है, देख सकते हो। इसी एंथ्रीडियम से मेल गैमीट्स निकलेंगे, और वो मेल गैमीट्स कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड। ये रहे मेल गैमीट्स, फ्लैजिलेटेड स्पर्म इनको बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। ये पानी में स्विमिंग करके फीमेल गैमीट के पास जाएंगे, ठीक है ना। मान लो किसी दूसरे प्लांट के पास फीमेल गैमीट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बेटा आर्चिगोनियम बोलते हैं। ध्यान से देखियो मैं क्या बोल रहा हूं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलेंगे, ARCHEGONIUM लिखा है। आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट होगा, जिसको अपन एग बोलेंगे। आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट, फीमेल सेक्स सेल, विच इज नोन एज एन एग, ठीक है। अब स्पर्म ने क्या किया? स्पर्म ने पानी में स्विमिंग किया। स्विमिंग करते करते ये स्पर्म इसी आर्चिगोनियम के थ्रू गया और एग के साथ फ्यूज हो गया। एग के साथ फ्यूज हो गया तो बन गया जाइगोट, ठीक है ना भाई। स्पर्म एग के साथ फ्यूज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। Process of fusion of sperm with the egg to form zygote is known as fertilization. हाँ जी, इसी में जाएगा जाइगोट, ठीक है ना। फिर इस जाइगोट का बेटा, जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट का डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो। अभी मैंने कहा एल्गी में एम्ब्रायो बनता था क्या? नहीं, यहां पर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो विल बी फॉर्म्ड, राइट। और यही एम्ब्रायो नए प्लांट को जन्म देगा। समझ आई बात? आपको ये सारी कहानी जो मैंने इस डायग्राम में देखी है, दिखाया है, वो आपको नहीं देखना। जिस जिस पे मैंने मार्क किया, जो जो मैंने लिखा, उसके ऊपर ध्यान देखो। ये ब्रायोफिटिक प्लांट, ये आपको याद रखना है। ब्रायोफाइट प्लांट पे सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन से स्पर्म्स निकलेंगे, स्पर्म्स मेल गैमीट्स होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स पानी में स्विम करके फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएंगे, वहां पर उसके अंदर जाके उसके अंदर एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जाइगोट बन गया आर्चिगोनियम के अंदर ही। फिर इस जाइगोट का डिवीजन हुआ और ये जाइगोट बना दिया एम्ब्रियो। देन फाइनली ये एम्ब्रियो नया वाला प्लांट बना दिया। बस आगे यहां पर क्या लिखा है? डोंट गो फॉर दिस, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। तो आपको याद क्या रखना है? इनमें सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। प्लस दूसरी बात, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलेंगे। प्लस तीसरी बात फर्टिलाइजेशन होगा आर्चिगोनियम के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड होता है, वो पानी में स्विम करके आर्चिगोनियम के अंदर जाएगा, वहां जाके एग के साथ फ्यूज होगा, बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो। थैलोफाइट्स में, एल्गी में एम्ब्रायो नहीं होता था, और इसी एम्ब्रायो से नया वाला प्लांट बनेगा, ठीक है ना। चलेगा? हाँ, तो ब्रायोफाइट्स के एक आध एग्जांपल्स मैं बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में आप सबसे पहले लिखेंगे रिक्शिया, ये एक ब्रायोफाइटिक प्लांट है, रिक्शिया। फिर लिखेंगे फ्यूनेरिया, कहां लिखूं? यहां लिखता हूं, FUNARIA, फ्यूनेरिया।
फिर लिखूंगा एक और एग्जाम्पल, मार्कनशिया। जितने याद रखने हैं रखो। मार्कनशिया, अगर एक याद रहा वो भी काफी है। फ्यूनेरिया तो याद रहेगा ही। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे बेटा। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। प्लांट्स हैं ये, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? तो स्क्रीनशॉट लेके डन मार दो, डन लिख दो जल्दी। ओके, नेक्स्ट पेज। फाइटा के बाद हमारा थर्ड वाला डिवीजन आएगा, दैट इज डिवीजन टेरिडोफाइटा। डिवीजन टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट रहेगा। डिवीजन टेरिडोफाइटा। डिवीजन टेरिडोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगा। अगेन ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, है ना? बट इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने थैलोफाइटा में एल्गी पढ़ा, एल्गी में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। फिर पढ़ा ब्रायोफाइटा, उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। इनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन देम। ठीक, इनका प्लांट बॉडी जो है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। पहली बार यहां पर आपको रूट देखने को मिलेगा। इससे पहले जो हमने बताया, ऐसे नाम आते हैं, इनको रखा गया है बेटा। इससे पहले हमने आपको ब्रायोफाइटा बताया। ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी में 2 ही पार्ट थे, स्टेम और लीफ। यहां पर बराबर सारे पार्ट हैं। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, stems and leaves. थर्ड वन, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनमें फिर से मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड। मेल गैमीट्स बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह ही फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसका मतलब वो अगेन पानी में क्या करेंगे, स्विम करेंगे। दे कैन स्विम इन वाटर, और स्विम करते करते फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? बाद में उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ फ्यूज, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके क्या बनाएंगे, एम्ब्रायो। तो मैं क्या बोलूं, मेल सेक्स ऑर्गन, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है, फिर से वही मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे। एंथ्रीडियम से निकलेंगे फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स जिनके पास फ्लैजिला होंगे। ये फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट स्विम करते करते फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्चिगोनिया, राइट? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम है आर्चिगोनिया। मेल गैमेट्स आर्चिगोनिया के अंदर गया। आर्चिगोनिया में होता है एग, तो आर्चिगोनिया में एग के साथ फ्यूज हो गया, तब जाके बना आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब एग
मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा। देन मैंने क्या कहा, इस जायगोट का बेटा डिवीजन होगा, ये बनेगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट। क्या समझे? सेम ब्रायोफाइटा की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप हायर क्लास में देखोगे क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये भी एम्ब्रायो बनाते हैं, ब्रायोफाइटा में भी एम्ब्रायो बनता है, तो हम लिखेंगे हेयर एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड। एल्गी में एम्ब्रायो नहीं बनता, एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड। ब्रायोफाइट्स में भी एम्ब्रायो बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया हूं, सेक्स ऑर्गन्स, लेकिन याद रखेंगे आप, सेक्स ऑर्गन्स इनमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर, ब्रायोफाइट्स की तरह सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल्स, दो चार एग्जाम्पल्स लिखें। ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, क्लब मॉसेस, फर्न्स एटसेट्रा। अगर ड्रायोप्टेरिस याद नहीं रहेगा तो छोड़ो, क्लब मॉसेस और फर्न्स याद रहेगा। आई थिंक क्लब मॉसेस एंड फर्न्स आर इंक्लूडेड इन डिवीजन टेरिडोफाइटा, ठीक है ना भाई, ठीक है ना जी। एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। स्क्रीनशॉट लिया सबने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलता हूं आगे। इसके साथ हमारा प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप दैट इज क्रिप्टोगैम्स खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम का दूसरा वाला ग्रुप। उस दूसरे वाले ग्रुप को हमने बोला था फेनीरोगैम्स, फेनीरोगैम्स। और फेनीरोगैम्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? दे आर सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स बोले तो प्लांट्स विद सीड्स। बेटा जी, फेनीरोगैम्स को हमने दो ग्रुप्स में, दो डिविजन्स में डिवाइड किया था। एक डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो चलिए हम बताते हैं पहले जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जिम्नोस्पर्म्स, हेयर सीड्स तो होते हैं, सीड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स में, सीड्स होते हैं, बट कहां होते हैं? बट दे आर नेकेड, दे आर नेकेड। नेकेड मतलब दिखाई देते हैं बाहर से ही। एंड नॉट एनक्लोज्ड, एंड नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स, इनसाइड फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर बंद नहीं होते। क्यों? बिकॉज इनमें फ्रूट्स नहीं होते, दे लैक फ्रूट्स। फ्रूट्स क्यों नहीं होते इनमें? बिकॉज इनमें फ्लावर्स नहीं होते। याद रखिए, जब फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही एक पार्ट होता है, उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी से ही फ्रूट बनता है, मतलब आप मानो फ्लावर से फ्रूट बनेगा। अगर इनमें फ्लावर नहीं है तो फ्रूट भी नहीं है, फ्रूट नहीं है तो सीड्स डायरेक्टली कहां पर होंगे? लीफ के ऊपर ही होंगे, ठीक है। सीड्स आर नेकेड हेयर, दे लैक फ्रूट्स।
इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम मतलब वैस्कुलर सिस्टम का मतलब जाइलम और फ्लोएम अच्छे से इनमें डेवलप होगा। ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में तो होता ही नहीं है, टेरिडोफाइट्स में होता है, लेकिन इनमें ज्यादा डेवलप्ड होता है। इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होगा, राइट। They are commonly in the form of tall trees, commonly in the form of trees, in the form of trees and shrubs. अगर आपको किसी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को देखना हो तो आप मान लीजिए कि ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स लंबे लंबे ट्रीज होंगे। कुछ एक आध एग्जाम्पल्स में बताता। एग्जाम्पल्स में आप लिखो बेटा पाइनस, जिसको हम कॉमनली पाइन ट्री बोलते हैं, पाइन ट्री, एंड साइकस। पाइनस एंड साइकस दोनों ट्रीज हैं, है ना, एंड दीज बिलोंग टू डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट मैं आपको लिखूंगा, यहां पर बताऊंगा एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स क्या है? अगेन इनमें सीड्स होते हैं, सीड्स आर प्रेजेंट, लेकिन वो सीड्स कहां पर होते हैं? सीड्स आर हिडन, छुपे हुए होते हैं, या एनक्लोज्ड, बंद होते हैं सीड्स। कहां पर? सीड्स एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। इसका मतलब इनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट। दैट इज वाई इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। They are divided into two groups, two classes, बता चुका हूं। ए, cotyledonous plants, dicotyledonous plants। dicotyledonous plant का एग्जाम्पल बेटा क्या क्या? dicotyledonous plant का एग्जाम्पल नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, ये सारे डाइकोटिलीडनस प्लांट्स हैं। और डाइकोटिलीडनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड में दो कॉटिलीडन्स होते हैं। दूसरा मोनो कॉटिलीडनस प्लांट्स, मोनो कॉटिलीडनस प्लांट्स। हाँ जी बेटा, मोनो कॉटिलीडनस प्लांट्स का भी एक आध एग्जाम्पल लिख ही लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वीट, वीट एक मोनोकॉट है। मेज, राइस, ऑनियन एटसेट्रा, ये सारे मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स हैं। अच्छा एक बात मैं भूल गया, इनमें भी वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होगा। दे विल आल्सो हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है ना भाई? एंड मैंने क्या कहा? एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको यही जवाब देना है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या सिंपली एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ना? एक मिनट बेटा जी। हाँ, क्या बोला है? राहिल ने पूछा है कोकोनट के बारे में।
कोकोनट बेटा मोनोकॉट है, कोकोनट इज अ मोनोकॉटलिडनस प्लांट। यशवर्धन सर साउंड आ रहा है बेटा, ये आजान का साउंड है, आजान, आजान समझते हो, जो मस्जिद में देते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, वही है। हाँ राहिल, तुमने पूछा था कोकोनट बेटा, और कोकोनट मोनोकॉटलिडनस प्लांट में आएगा, ठीक है ना जी। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ सबका हो गया स्क्रीनशॉट। ग्रेट। ये देखो भाई, थोड़ा सा मैं आपको फंजाई के बारे में बोलूंगा। देखो किंगडम फंगाई, फंगी बोलो या फंजाई बोलो, थोड़ा सा इनके बारे में बोलूंगा, लेकिन आज नहीं, मैं इसको अगली क्लास में बताऊंगा। आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। बस इतना बताऊंगा कि फंजाई बोलूंगा मैं, लाइकिन्स बोलूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूंगा। किंगडम फंजाई में आते हैं मल्टी सेलुलर, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा जी। किंगडम फंजाई में आते हैं मल्टी सेल्यूलर, सैप्रोट्रॉफिक, हाँ सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक भी बोल सकते हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सैप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बताया था। एक्सेप्शन क्या था? यीस्ट, यीस्ट्स आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई। फंजाई के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, बट दैट विल बी टेकन इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना भाई। अगली क्लास में फंजाई पढ़ेंगे, उसके बाद आगे भी देखेंगे क्या क्या आएगा। अगली क्लास तक ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, होपफुली अगले हफ्ते, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा बाय, आप क्लास छोड़ सकते हो।